हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी अकाउंट्स हमने स्टार्ट करी है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। एक कंपनी क्या होती है, कंपनी की डिटेल डेफिनेशन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में हमारा चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंपनी कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, ताकि हमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बट हमें स्टार्टिंग में पढ़नी है मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी प्रीवियस लॉ सेक्शन 2 प्रोविजन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो किसी प्रीवियस लॉ यानी पहले से बनाए गए लॉ के अंडर पर इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेट वर्ड की मीनिंग है रजिस्टर्ड, यानी एक ऐसी कंपनी जो पहले से किसी एक प्रीवियस लॉ के अंडर पे रजिस्टर्ड होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपनी। और वो हमारे इंडिया में कौन सा लॉ चलता है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इसका जो सेक्शन 2 का प्रोविजन 20 है, उसके अंडर पे हमारे इंडिया के अंदर सारी कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाता है। आइए बात करते हैं फीचर्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था आपसे, रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में नहीं आ सकती। सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उस कंपनी का अपना एक लीगल एक आइडेंटिटी बन जाती है, यानी वो कंपनी अपने नाम से ही मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट डील करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब साइन करेगी तो अपने नेम को यूज करेगी। यहां पर उसके ओनर अलग हो जाएंगे, कंपनी सारा कुछ अपने ओन नेम से करेगी, तो कंपनी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना एक नेम होता है, कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। प्रॉपर्टी मीन्स एसेट्स को ओन कर सकती है, लायबिलिटी को ओन कर सकती है, और इसी तरीके से कंपनी के पास इक्विटी भी होती है, यानी कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए माना जाता है कि एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको कोई ना कोई ओनर स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो ओनर की डेथ हो जाती है वो बिजनेस बंद हो जाता है। बट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपनी के अंदर जो उसके ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? फिफ्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर जितने भी ओनर्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मेंबर्स, यानी शेयर होल्डर। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी को कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, बट उसके जो ओनर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, क्योंकि जिसके पास जितने शेयर होंगे उतने शेयर के अकॉर्डिंग ही उसको लॉस को सफर करना पड़ेगा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी काफी हद तक सेफ रहती है। इसीलिए यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर हम प्राइवेट कंपनी को छोड़ दें तो कंपनी के अंदर शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी मतलब शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, यानी शेयर को आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है, यानी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट करते हैं वो करते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट कंपनी के ओनर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, कॉमन सील। एक कंपनी जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में डील करती है तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगाती है, वहां पर अपनी एक कॉमन सील को यूज करती है। कॉमन सील का मतलब अपना एक सिग्नेचर ही बनाती है, और उस सिग्नेचर को हर एक डॉक्यूमेंट में मेंशन जरूर करती है, जिससे कि कंपनी की पहचान हो जाती है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें।